बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे 9th क्लास की, जिसमें उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। यहाँ हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है और उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जैसे कि साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, उसके बाद आपके पास कोसिकेंट ऑफ थीटा है, कॉट फाई है, टेंजेंट ऑफ फाई है, कोसिकेंट ऑफ फाई, सीकेंट फाई और कॉज ऑफ फाई। ये आप लोगों ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्हीं को कहा जाता है, साइन, थीटा, कॉज एंड टेंजेंट। और उनके रिवर्स होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शंस भी होते हैं। उसी तरह तीन है वो भी, जैसे कि साइन है उसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो कोसिकेंट है, कॉज है उसका सेकंड रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो सीकेंट है, और इसी तरह जो टेंजेंट है उसमें जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उसका वो कॉट है। यहाँ पे हम कुछ लिखे भी हैं, जैसे साइन, कॉज, टेंजेंट, ये सीकेंट है, ये कॉज का है, कॉसिकेंट है, ये साइन का है, ये कॉट है, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल्स है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़नी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक्स है इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को पढ़ना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ें, इसको चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह लें या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लें, दे आर बोथ आर द सेम। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। अब इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि इन मैथमेटिक्स the trigonometric functions are real functions which relate on angle of the right angle triangle, यानी कि इनमें जो रिलेशन है ये एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है, और किसके साथ है? राइट एंगल ट्राइंगल टू द रेशो ऑफ द टू साइड्स लेंथ। ये ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स की जो रेशो है वो किसके इक्वल है? वो एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वल है। दैट इज़ नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन। अब उसमें फर्दर आपके पास जो फंक्शंस हैं या आपके पास जो रेशोज़ हैं वो क्या है? साइन है, कोसाइन है और टेंजेंट है। ये तीन आपके पास फंक्शन है, तीन आपके पास रेशोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसी तरह इनके रिवर्स है, रेसिप्रोकल्स भी फंक्शंस हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में आप लोगों को बताया, तो साइन है तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो क्या है? कोसिकेंट है। यानी कि हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं 1/sin ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आपके पास जो है सीकेंट है, ये आपके पास कोसाइन का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/cos ऑफ थीटा। ये आपके पास जो टेंजेंट है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉट, यानी कि कोटेंजेंट, तो ये क्या आएगा? 1/टेंजेंट ऑफ थीटा। ये आपके पास जो है ये इनके फंक्शंस हैं, ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी 1/sin थीटा, 1/cos ऑफ थीटा, 1/टेंजेंट ऑफ थीटा। ये आपके पास जो है वो कोसिकेंट है। फर्दर वो कहता है कि अगर हम लोगों ने इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो हम पहले इनको डिफाइन करेंगे, यानी वो फंक्शन किस किस के इक्वल है। यानी हियर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड एज। अब थीटा क्या है? इट इज़ अ एंगल बिटवीन द टू टर्मिनल आर्म्स, यानी कि इनिशियल और फाइनल आर्म के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ नोन एज द थीटा। उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करनी, तो उसमें ये आपके पास जो है वो एंगल थीटा होगा। और ये जो एंगल है ये आप लोग समझ लें कि ये आपके पास किसके साथ है? ये हॉरिजेंटल सरफेस के साथ है। तो जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या जो भी रेशो, जो भी फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम एक एंगल कंसीडर करेंगे, और वो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? अलोंग द हॉरिजेंटल सरफेस। यानी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, लेकिन ये अलोंग द हॉरिजेंटल सरफेस नहीं है, ये अलोंग द हॉरिजेंटल सरफेस है, थीटा है। इस एंगल को हम कंसीडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है साइन ऑफ थीटा है। साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। उससे अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है और हाइप कौन सी साइड होती है? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक ट्राइंगल ले ली जिसके वर्टिसेस की वैल्यू है A, B और यहाँ पे ये C है। तो A के सामने स्मॉल a साइड आ जाएगी, ये साइड है आपके पास, और B के सामने यानी C के इस तरफ जो है वो स्मॉल c आ जाएगा, ये साइड है एक,
और बी के सामने ये साइड है आपके पास, वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो साइड है यानी एंगल के बिल्कुल सामने की तरफ, इसको साइड को हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, और वो उसकी निशानी क्या है कि वो वर्टिकल होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल है, इट इज़ नोन एज द परपेंडिकुलर। और इसके सामने जो साइड है, यहाँ यूँ समझ लें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है इट इज़ नोन एज द हाइपोटेनस, और वो स्लोप फॉर्म में होती है, उसके साथ किसी उसने हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाया होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। और ये आपके पास जो है वो जो हॉरिजेंटल लाइन है जिस पे हम लोग एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, या एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ नोन एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये तीन इसकी लेंथ की वैल्यूज़ हैं, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और ये बेस है आपके पास। और इसी तरह अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है साइन, कॉस और टेंजेंट को, तो हम इन्हीं साइड्स को जो है वो रिलेट करेंगे, इन्हीं साइड की जो है वो रेशो कंसीडर करें। जैसे कि अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देखें शुरू में, तो डेफिनेशन हमने ये लिखी थी कि आपके पास क्या है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशोज आर रियल फंक्शन विच रिलेट एन एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू द रेशो ऑफ द टू साइड्स लेंथ, यानी दो साइड्स की जो लेंथ है उसके दरमियान जो रेशो है और एंगल के दरमियान जो रिलेशन है, इट इज़ नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और उसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और इसकी वैल्यू c है, तो ये a ओवर c बन जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना, जो आपका पहला क्वेश्चन है। और अगर आपके पास बेस कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस है, बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे से देख लीजिए b है और हाइपोटेनस यहाँ पे c है। इसी तरह टेंजेंट ऑफ थीटा है, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, और उसके लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं a ओवर b। अब यहाँ पे ना हम लोग एक आसान सा एक मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, बाज़ का टीचर जो है वो इसको इसी तरह से एलेबोरेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे आसानी से इसको समझ लेते हैं। वो टेक्निक और मेथड क्या है कि इसमें हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग टेक्निक बाज़ बात यूज़ करते हैं, जिसमें ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, इसको हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास जो है इसका s जो है ये शो करता है साइन ऑफ थीटा को, और ये आपके पास है प्रॉपर पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि साइन ऑफ थीटा हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल बना आपके पास, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आपके पास आ गया। इसी तरह करली ब्राउन हेयर, ये जो करली है इसका c कॉस थीटा है, और ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने अगर टेंजेंट देखना है तो उसके लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का t जो है वो टेंजेंट शो करेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपके पास जो है इनकी वैल्यूज आसानी से हम लोग जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों को पीछे देखा, उसको मैंने आप लोगों को ये एक टेक्निक जो है वो सादा सी हम लोगों ने देखी है, और इसी के थ्रू भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पे ये पहली वैल्यू, पहली लाइन जो है वो पहली वैल्यू को, दूसरी दूसरी को, और थर्ड जो है वो थर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ कुछ इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। रेसिप्रोकल्स में क्या आ जाएगा, आपके पास जो साइन है उसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंड ऑफ थीटा, इसको हम 1 ओवर कोसेकेंड ऑफ थीटा लिख देते हैं, या कोसेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन, यानी कि हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी c ओवर a। आपने यहाँ पे पीछे ट्राइंगल में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। सेकेंड है उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉस है, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो आपके पास कॉस का था, बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। कॉट है तो कॉट के लिए 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा है, तो उसमें भी हम लोग जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जब इसका रिवर्स ले लेंगे यानी कि इन्वर्स ले लेंगे तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ ये आप लोग जो है वो इसको याद रखेंगे और इन्हीं को यूज़ करना है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट आपके पास आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इनको देख लेते हैं साइन ऑफ थीटा को। साइन ऑफ थीटा को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है। ये सबसे पहली है स्टेटमेंट इसकी, साइन ऑफ थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो, सम पीपल हैव साइन, सम पीपल हैव, पीपल मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइट, ये आपके पास आ जाएगी साइन ऑफ थीटा की। साइन थीटा फाइंड करना। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यूज़ होगा जो बेस के साथ है, ठीक है जी। जो बेस के साथ है या जो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। आगे 5 में भी है, ये देखें ये 5 में वैल्यू है, ये 5 में है जो कि ये एंगल है। इसके लिए फिर हम ये साइड यूज़ करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट, और साइन ऑफ थीटा में अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है। अब इस थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है और हाइट की वैल्यू ये है और आपके पास बेस की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। हम लिख भी लेते हैं छोटा सा इसको, ये P है, ये हाइट है और ये आपके पास बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 4, ये आ जाएगा ऊपर 4, और हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, तो ये 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ये। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कॉज ऑफ थीटा है। कॉज ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू द बेस ओवर हाइट, क्योंकि कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर तो सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर, कॉज के लिए बेस ओवर हाइट, बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है, वो आपके पास 3 आ जाएगा, और हाइट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ हम 5 को पुट कर देंगे, तो ये कॉज ऑफ थीटा आपके पास 3/5 आ जाएगा। थर्ड आपके पास जो रेशो है जी वो है आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा। इसको कैलकुलेट करना है। अब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लें तो थर्ड रेशो आपके पास क्या आएगी, टेंजेंट ऑफ थीटा। ना टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 4 है, वो 4 आ जाएगी यहाँ पे, और बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हम लोग इसको 3 पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंट ऑफ थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द कॉज। सीकेंट ऑफ थीटा 4th पार्ट में सीकेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है हमने, तो 4th पार्ट इसका है सीकेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये इसका रेसिप्रोकल, कॉज के रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट है। कॉज किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइट के, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, हाइट ओवर बेस की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करें तो सीकेंट ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, वो 5 आ जाएगा, और बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो 5th पार्ट है, वो देख लेते हैं। 5th पार्ट के अंदर क्या है, 5th पार्ट में आपके पास है कॉज ऑफ कोसिकेंट ऑफ थीटा। कोसिकेंट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, सो कोसिकेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द साइन है, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर और हाइप है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, हाइप ओवर परपेंडिकुलर, ये वैल्यू। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ करें तो हाइप की वैल्यू आपके पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो 5/4 जो है ये यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जी वैल्यूज हैं वो 5 के अंदर हैं। कॉट 5 है, टेंजेंट ऑफ 5 है, कोसिकेंट ऑफ 5 है, सीकेंट ऑफ 5 है और कॉज ऑफ 5। यहाँ पे हम लोग जो है वो एंगल अब चेंज करेंगे। जब एंगल चेंज करेंगे तो उसमें यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल है वो कंसीडर करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ये यूँ चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। यानी ये जो साइड वर्टिकल थी ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड थी ये वर्टिकली मूव कर जाएगी। जैसे कि अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह ड्रॉ होगी, यानी ये साइड नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। इसको हम एज इट इज़ ही नीचे लिख लेते हैं,
ये आपके पास आ जाएगी ये नीचे वाली साइड ये, और ये यहाँ पे आपके पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाई बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल था ये फाई एंगल था। और इनकी जो साइड्स हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। ये आपके पास सी है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है। सी, ये साइड सी हो जाएगी, ये साइड बी है और ये साइड ए है वर्टेक्स, और यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये थीटा है। अब ये थीटा कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो हैं वो आप इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ फाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रेशियोज कौन सी है? सबसे पहले रेशियो है आपके पास कॉट ऑफ फाई है, यानी हम लोगों ने जो कैलकुलेट करनी है वो कॉट ऑफ फाई है। अब जो कॉट है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि वो किसकी इक्वल है हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू फाई में सॉरी ये आपके पास आएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे ये कॉट जो है इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी बेस ओवर ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइट है और ये आपके पास जो है वो बेस है। अब इनकी वैल्यूज़ भी हम लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले क्या थी, वो बेस की वैल्यू बन जाएगी, यानी 4 3 5। ये आपके पास 4 है, ये 3 और ये आपके पास जो है वो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं इसी तरह, ए के सामने ए है, सी के सामने सी है और बी के सामने बी है। तो ये कॉट फाई जो है इट इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब एंगल कौन सा लिया हमने? ये वाला लिया, हमने उसको चेंज किया है और इसी के लिहाज से बेस और परपेंडिकुलर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब बेस की वैल्यू क्या है? ए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है सी। तो ए ओवर सी में आपके पास क्या आ जाएगा? 4/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ फाई है। ये टेंजेंट ऑफ फाई किसके इक्वल है? ये आपके पास अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी प्रॉपर ब्रशिंग की जगह पे परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और इनकी वैल्यूज़ क्या बनेगी? की वैल्यू यहाँ पे c है और बेस की वैल्यू जो है वो a है, तो c की जगह आपके पास 3 आ जाएगा और a की जगह आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ फाई सॉरी। यहाँ पे हम लोग जो है वो कोसिकेंट ऑफ फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसिकेंट ऑफ फाई, अब जो कोसिकेंट है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। तो साइन क्या है? सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप है तो ये क्या हो जाएगा? हाइप ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लें। कोसिकेंट ऑफ फाई, हाइप की वैल्यू आपके पास क्या है? हाइप की वैल्यू जो है वो b है और 5 है, यानी यहाँ पे b आ जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे c है, ये c आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। b की वैल्यू आपके पास 5 है और c की वैल्यू 3 है, ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो ये है, सीकेंट ऑफ फाई हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सीकेंट ऑफ फाई कैलकुलेट कर लें, सीकेंट ऑफ फाई। अब सीकेंट जो है हम लोग जानते हैं ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉज का। तो कॉज क्या है? कॉज जो है वो आपके पास है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कॉज जो है वो किसके इक्वल आपके पास? कॉज ऑफ फाई कर्ली ब्राउन हेयर, ये आपके पास बेस ओवर हाइप आ जाएगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये क्या बनेगा? हाइप ओवर बेस आ जाएगा। तो यहाँ हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? वो b है और बेस की वैल्यू जो है वो a है। इनकी जगह इनकी वैल्यूज रिप्लेस करें। b की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 और बेस की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 5/4 जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोगों ने कॉज ऑफ फाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉज ऑफ फाई कैलकुलेट कर लें, इस तरफ कर लेते हैं हम लोग।
कॉज ऑफ फाई को अगर हम कैलकुलेट करते हैं वही फार्मूला यूज़ होगा, करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, बेस जो है वो a है और हाइप की वैल्यू जो है वो b है, यानी ये बन जाएगा a ओवर b और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करें तो ये 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो 4 ओवर 5 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह जी हम लोगों ने ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स हैं, एक थीटा है और एक फाई है। इन दोनों एंगल्स के अलॉन्ग हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जिसमें आप लोगों को एंगल ये है और उसके साइड्स की जो वैल्यू है वो भी गिवन है। ये आपके पास 8 है, ये 17 है और ये 15 है। और हम लोग जहाँ पे जानते हैं कि ये आपके पास बेस की वैल्यू इस तरफ आएगी अलॉन्ग द एंगल ऑफ द थीटा, और ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनस है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम लोगों ने 10 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे वैल्यू जो है वो साइन ऑफ थीटा है और इसी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहली वैल्यू है साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू, और उसमें हम लोग यूज़ क्या करेंगे, वही अगेन जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में वो टेक्निक यूज़ की है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे दोबारा फिर से देख लेंगे, सम पीपल हैव, ये कॉज के लिए हो जाएगी, यानी कॉज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, करली ब्राउन हेयर कॉज के लिए हो जाएगी, कॉज के लिए हो जाएगी ये बेस ओवर हाइपोटेनस, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि टेंजेंट जो है इट इज़ इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू यूज़ करें तो साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू, इसके इक्वल है ये आपके पास सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइप किसके इक्वल है, वो आपके पास यहाँ पे है परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और हाइप की वैल्यू यहाँ पे 7 है। यहाँ पे हम लोग जो है वो इनकी साइड्स के नाम भी लिख लेते हैं कि ए के सामने जो है वो स्मॉल a है, बी के सामने स्मॉल b है और सी के सामने स्मॉल c आपके पास वैल्यू जो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर है वो a के इक्वल है और हाइप जो है वो b के इक्वल है, और इनके अलॉन्ग इनकी वैल्यूज़ भी आपके पास हैं, ये 8 हो जाएगा और ये आपके पास 17। तो ये इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट आपके पास है कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप। अब यहाँ से बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, वो c है और हाइप की वैल्यू जो है वो b है, तो c ओवर b आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अगेन c की वैल्यू जो है वो 15 है और बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो b की वैल्यू जो है, यहाँ हाइप है, b की वैल्यू 17 है। ये इनकी वैल्यूज़ हैं बेस ओवर हाइप। तो बेस जो है उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ जो है वो c है, साइड जो है, और हाइप जो है उसकी साइड जो है वो b है और इनकी वैल्यूज़ जो है वो ये हैं फर्दर। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट में आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, अगेन थर्ड पार्ट पे टेंजेंट ऑफ थीटा जी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की साइड जो है वो वैल्यू आपके पास, वैल्यूज़ ही डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 8 और बेस की वैल्यू जो है वो 15 आपके पास आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट ऑफ थीटा जो है, सीकेंट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस। तो कॉस जो है वो बेस ओवर हाइप की इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइप ओवर बेस की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास 17 है और बेस की वैल्यू जो है वो 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 ओवर 15 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो फोर्थ से के बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉसिकेंट ऑफ थीटा। ये लीजिए कॉसिकेंट ऑफ थीटा इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, और वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो ये किसके इक्वल देगा, हाइप ओवर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, तो 17 ओवर 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सिक्स पार्ट है।
6 पार्ट के अंदर इसकी वैल्यू है, आपने किसको कैलकुलेट करना है, ये आपके पास है कॉट ऑफ फाई। अब यहाँ कॉट ऑफ फाई हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये जो थी ये आपके पास वैल्यू ये है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हम लोगों ने जिस एंगल को कैलकुलेट करना है वो एंगल आपके पास जो है वो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होना चाहिए, या फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल वैल्यू बना लेते हैं। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली चेंज करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये यूँ, और ये वर्टिकली मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, और ये यूँ बन जाएगा, और ये हाइट जो है वो आपकी अब इस तरफ आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास इसके जो वर्टेक्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिख लें। ये सी वर्टेक्स है, ये आपके पास जो है वो बी वर्टेक्स है, और ये आपके पास जो है वो ए आ जाएगा। यहाँ थीटा चला गया अब, और यहाँ आपके पास ये फाई आ जाएगा, और ये जो है ये 90 डिग्री है। अब ये इस ट्राइंगल के अलॉन्ग जो है वो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे हमने कॉट फाई यूज़ करना है। तो कॉट फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि कॉट जो है वो किसका कॉट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस की वैल्यू, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी आपके पास, ये 8 है, अब यहाँ बेस जो है वो 8 बन चुकी है, ये 17 ही रहेगा, और ये आपके पास जो है वो 15 है। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास बेस की वैल्यू 8 है, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 15 है। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास। अब यहाँ पे मज़ीद फर्दर क्या कैलकुलेट करना है, 7th पार्ट के अंदर हम लोगों ने वो देख लेते हैं। 7th पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉट ऑफ थीटा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब है टेंजेंट ऑफ फाई है, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। अब टेंजेंट किसके इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15/8, ये आपके पास इसकी वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसका 8th पार्ट है, उसमें है आप लोगों ने कैलकुलेट करना कोसिकेंट ऑफ फाई। कोसिकेंट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। अब यहाँ साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइप ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइप की वैल्यू आपके पास है 17, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 15 है, तो ये 17/15 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 17/15 है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका 9th और 10th पार्ट है। 9th पार्ट देख लेते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, वो है आपके पास सीकेंट ऑफ फाई। अब सीकेंट जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, और कॉस किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइप, और ये हो जाएगा आपके पास हाइप ओवर बेस के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें हाइप और बेस की वैल्यू क्या है, हाइप आपके पास जो है वो 15 है और बेस 8 है, तो ये आ जाएगा 15/8। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 और ये आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जी इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉज ऑफ फाई। तो कॉज ऑफ फाई किसके इक्वल है, यहाँ पे ये कॉज किसके इक्वल हो जाएगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। ब्राउन हेयर है तो बेस ओवर हाइप है, तो बेस ओवर हाइप ये इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, और हाइप की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे ये 15 आपके पास है आंसर आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका सी है पार्ट, उसमें हम लोगों ने जो है वो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अगेन कैलकुलेट करनी है, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पार्ट में 1 और 2 में गिवन थी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो है वो क्वेश्चन उसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप लोगों ने साइन यूज़ करना है, साइन ऑफ थीटा है, और यहाँ पर ट्रायंगल डिफरेंट है, इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इसलिए वो अलग-अलग हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइट। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 है और हाइट की वैल्यू 13 है, तो ये 5/13 आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है उसमें कॉज ऑफ थीटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। कॉज ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप। तो बेस की वैल्यू आपके पास 12 है और हाइप की वैल्यू यहाँ पे 13, ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड पार्ट में टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 5 है और बेस की वैल्यू 12 आ जाएगी आपके पास। पार्ट नंबर 4 है इसका। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने सीकेंट ऑफ थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है। सीकेंट जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस। तो कॉस किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइप के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइप ओवर बेस के इक्वल आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ हाइप की वैल्यू क्या है आपके पास, हाइप जो है वो 13 है और बेस की वैल्यू 12 है, यानी 13 ओवर 12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आप लोगों ने कॉसिकेंट ऑफ थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है। और कॉसिकेंट ऑफ थीटा थीटा कॉसिकेंट ऑफ थीटा जो आपके पास है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। साइन जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो ये बन जाएगा आपके पास हाइप ओवर परपेंडिकुलर, और हाइप की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन। पार्ट नंबर 6 है इसका। पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कॉट ऑफ 5। तो अगेन यहाँ पे कॉट ऑफ 5 है तो हम लोग अगेन इसको यूज़ कर लेंगे और ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे। ये आपके पास कहाँ होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग होनी चाहिए और ये वर्टिकली आपके पास मूव कर जाएगी। तो इसको अगर ड्रॉ कर लें तो ये आपके पास आएगी इस तरह से कि ये आपके पास जो थी ये साइड इस साइड पे आ जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग, ये वर्टिकली मूव कर जाएगी और ये इसकी हाइप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 5 आ गया, ये आपके पास थीटा चला जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास C था, ये आपके पास A था और ये आपके पास B आ जाएगा। अब यहाँ से C से B तक की वैल्यू वो 5 है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद A से C तक की वैल्यू 13 थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद आपके पास जो है वो A से B तक की वैल्यू वो 12 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉट ऑफ 5। तो ये एंगल यूज़ होगा, कॉट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट हम लोग देखें तो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी P ओवर B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B ओवर P आ जाएगा, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास इसका जी 7th पार्ट है। 7th पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है टेंजेंट ऑफ 5। टेंजेंट ऑफ 5 है, टेंजेंट किसके, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, वो 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, ये आ जाएगा 12 ओवर 5। नेक्स्ट 8th पार्ट है। 8th पार्ट के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका कोसिकेंट ऑफ थीटा। अब कोसिकेंट जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। अब देखा जाए अब तो यहाँ पे आपके पास जो है वो साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाइप ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइप की वैल्यू देखी जाए तो क्या है, वो आपके पास 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो 12, 13 ओवर 12 भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 9th पार्ट है। तो 9th पार्ट के अंदर हम लोगों ने सीकेंट ऑफ 5 कैलकुलेट करना है। और सीकेंट जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस। कॉस जो है वो किसके इक्वल होता है आपके पास, करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइप ओवर बेस। तो ये हाइप की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 13 है, बेस की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे इसका कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने 10th पार्ट है, इसमें कैलकुलेट करना है कॉज ऑफ 5। सिंपल सा है, कॉज ऑफ 5 किसके इक्वल है, कॉज किसके इक्वल है, करली ब्राउन हेयर। करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइप है, तो यहाँ बेस की वैल्यू आपके पास 5 है और हाइप की वैल्यू 13 है, तो ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे जी। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने क्या करना है, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे भी उसने कहा है कि
थीटा फाई के लिहाज से और थीटा के लिहाज से आप लोग कैलकुलेट करें। और यहाँ पे भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, लेकिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज है। हम लोग जो है वो इसको एज इट इज़ अगर सॉल्व करना चाहें तो अगर थीटा के लिहाज से देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एंगल होता है वो हमेशा बेस के साथ कनेक्टेड होता है, और जो बेस के साथ जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेस होती है, यानी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अटैच अगर करें तो ये बेस है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है थीटा के लिहाज से, और ये इसकी हाइट की वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम इसके लिहाज से अगर इसको देखते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये इसकी बन जाएगी बेस, और ये इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसका हाइट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपके पास जो है ये एज इट इज़ ऐसे बनेगी। यहाँ अगर हम थीटा के लिहाज से देखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास यूँ बनेगी, फाई के लिहाज से देखते हैं तो ये आपके पास बनेगी, क्योंकि ये एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बन जाएगा, ये बेस बन जाएगी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये इसके लिए हाइप बन जाएगी। अगर हम इसके लिए अब यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, ये बेस है, ये हाइप है, और ये इसके पास परपेंडिकुलर है, ये इसकी हाइप है, किसके लिए, थीटा के लिए। लेकिन अगर हम इसको फाई के लिहाज से देखते हैं तो फाई के लिहाज से देखें तो ये आपके पास साइड जो है ये बेस है, और ये जो साइड है ये आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये एज इट इज़ हाइप है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, वो सबसे पहले जो है वो साइन ऑफ थीटा है, उसके लिहाज से देखते हैं साइन ऑफ थीटा। और इसमें हम लोग जो है वही टेक्निक यूज़ कर लेंगे, वही रूल यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइप जो है वो साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा है। तो थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर और हाइप क्या है वो हमने ब्रैकेट में लिखा था, थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, यानी सी बन जाएगा ये, और हाइप के लिहाज से ये आपके पास बी बन जाएगा, तो ये सी ओवर बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो, यहाँ पे हम लोगों ने कॉज ऑफ थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉज ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लें, सेकंड पार्ट कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज ऑफ थीटा हम लोग जानते हैं करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइप, और एंगल कौन सा है, थीटा, बेस ओवर हाइप। अब इसके लिए क्या है, बेस ये है और हाइप की वैल्यू ये है, यानी ए ओवर बी, बेस की वैल्यू ए है और हाइप की वैल्यू आपके पास जो है वो ए बी है। तो यहाँ आपके पास बेस आ जाएगा ए और इसकी हाइप की जगह आ जाएगा बी आ जाएगा। ये लें जी, ये सेकंड पार्ट भी आपके पास। थर्ड पार्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी आप लोगों ने फाइंड करना है टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे थीटा एंगल याद रखना आप लोगों ने, तो थीटा एंगल होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सी, और हाइप बी कौन सा है, ये आपके पास ए है, तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू सी है और बेस की वैल्यू भी आपके पास ये ए आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट के अंदर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है यहाँ पे साइन ऑफ फाई कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम इसकी रेशियो लिख लेते हैं कि सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइप। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हम देखनी है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ फाई। अब ये फाई एंगल है, ये बेस के साथ कनेक्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये इसकी बेस है और ये इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये इसकी हाइप की वैल्यू है। तो यहाँ है परपेंडिकुलर ओवर हाइप, तो परपेंडिकुलर आपके पास ए आ जाएगा और हाइप जो है वो बी आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए ओवर बी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉज ऑफ फाई की। अब कॉज किसके इक्वल है, करली ब्राउन हेयर, तो यहाँ आपके पास बी बेस क्या है, फाई के लिहाज से वो सी हो जाएगा। ये मैंने अभी यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है, सी हो गया। और यहाँ पे हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो बी ही रहेगी, दोनों के लिए ये सेम है आपके पास, तो ये सी ओवर बी बन जाएगा। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू सी है और हाइप की वैल्यू बी आपके पास बन जाएगा।
उसके बाद जो है वो इसके 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या है, टेंजेंट ऑफ फाई। अब टेंजेंट ऑफ फाई किसके इक्वल है, टेंजेंट किसके इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस है जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये ए है और बेस की वैल्यू यहाँ पे सी है, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी। तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है और बेस की वैल्यू जो है वो सी है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे इसका सिंपल सा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।